नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संग्राम तीर्थ नैकिहाई रीवा में करचुरी सरदारों का शौर्य स्मरण पुण्यतिथि को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लोक निर्माण कल्याण समिति संस्थान द्वारा 8/2/2024 को समारोह पूर्वक मनाया गया। रीवा इतिहास की अनेकों गुमनाम शौर्य गाथाओं में से एक है। नैकिहाई में नायक राजा और कलचुरी सरदार वंश के बीच महाभीषण युद्ध की कहानी। सन 1703 में नायक राजा के साथ युद्ध हुआ एवं सन 1796 में बुंदेला राजा और रीवा रियासत के शूरवीर परम प्रतापी कलचुरी सरदारों के बीच महाभीषण युद्ध नैकिहाई रीवा में हुआ। आपको बता दें कि ये न्यूज गुढ़ रीवा से है। भारत हृदय मध्य प्रदेश विंध्यधरा महामृत्युंजय रेवा खंडे अति प्राचीन नगरी इतिहास के गुलदस्तों में से एक है। बघेल राज्य में सुभट अभिमानी कलचुरी सरदार वंश की अपराजित योद्धाओं की शौर्य गाथा नैकिहाई रीवा की कहानी लाल बहादुर सिंह की है। आज की मुजवानी संग्राम तीर्थ रीवा कलचुरी सरदारों का शौर्य पूर्ण समर्पण तिथि 8/2/2024 को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लोक सेवक कल्याण समिति संस्थान के तत्वावधान में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि बृहस्पति सिंह एवं विशिष्ट अतिथि ब्रह्म कुमारी रीवा के संचालक रहे। कलचुरी समाज के संस्मरण संयोजक लाल बहादुर सिंह के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कहा गया कि विंध्यधरा संग्राम तीर्थ परम रम्य रीवा की धरनी महिमा अमित जाए नहीं बढ़ने के तहत आज इस पुनीत अवसर पर सुंदरकांड पाठ एवं हवन पूजन कार्यक्रम के साथ स्मारक के रूप में मौजूद छतुरियों में दीपोत्सव हुआ और आगे चलकर सौर स्मारक धाम का निर्माण होगा। कलचुरी समाज को धरोहर के रूप में और आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा और प्राचीन इतिहास कलचुरी कालीन संस्कृत सभ्यताओं को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ने का कार्य करेगा। बीती दशकों से लेकर आज तक की बात की जाए तो रीवा जिले की रायपुर करचुलियान तहसील से जनपद से आने वाले कलचुरी वंश में जन्मे सुभट अभिमानी योद्धाओं की, जिसने कालांतर के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में वीर गति को इतिहासकारों को लिखने को मजबूर कर दिया और कई बार अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। देश के युद्ध क्षेत्र में अगर नाम लिया जाए तो हल्दीघाटी, पानीपत, मेवाड़, चित्तौड़ के समांतर नैकिहाई रीवा का महाभीषण युद्ध कलचुरी कलंदर सम्राट सिंह नायक और बुंदेला राजा के बीच सन 1703 से 1796 के दौरान लड़ा गया था, जिसमें कलचुरी सरदारों की महाविजय हुई थी। कलचुरी ठाकुर समाज द्वारा अपनी राजतंत्र के समय मूर्ति शिल्पकार की अद्भुत रचना के द्वारा सनातन हिंदुत्व की रक्षा करते हुए उत्कर्ष एवं पहुंचाने में समर्थवान हुए। इसीलिए मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उससे कहीं ज्यादा कलचुरी समाज द्वारा मूर्ति शिल्पकार के खुदाई में तब से लेकर आज तक कलचुरी कालीन सभ्यता का संस्कृति का और कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा धर्म को संपूर्ण पोषित करने का कार्य भी इनके द्वारा ही होता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कलचुरी वंश की महिमा भूमिका महती रही है। उस जमाने से लेकर आज तक युद्ध के दौरान मैदान से लेकर खेल के मैदान तक, शिक्षा जगत से संगीत तक मजबूत पकड़ रखने वाले अनेकों बार जनप्रतिनिधि बने देश की सबसे बड़ी परीक्षा इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सफल होकर देश प्रदेश की सेवा में आज भी कार्यरत हैं। कलचुरी समग्र तीर्थ नैकिहाई रीवा और स्मरण समारोह हर वर्ष 8 फरवरी को मनाया जाता है। नमस्कार। मैं आज संग्राम तीर्थ पर मौजूद हूँ। ये जो नैकिहाई नाम पड़ा है संग्राम तीर्थ में आज मौजूद हैं, तो क्या नायक के? हाँ, नायक ने ही यहाँ चढ़ाई की थी और यही वो मैदान है जहाँ दो माह तक यहाँ डेरा डाले रहा और संधि की वार्ता चलती रही और वो संधि यहाँ के जो समय राजा थे अजीत सिंह जी लगभग स्वीकार किया। जब महारानी कुंदन कुमार को जानकारी हुई
उन्होंने संकल्प लिया कि हम ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे ये सत्य, और हम भी इसके खिलाफ, और वो युद्ध लड़ेंगे। और उन्होंने अपनी दासी से सामंतों तक जो वहाँ के किले के थे अपनी बात पहुँचाई, और दिया चूड़ी और साड़ियाँ भेजी कि हम युद्ध के मैदान में जाएंगे, आप लोग साड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, जनान खाने में रहो, निवास में रहो, हम युद्ध करने जाएंगे। जब ये सारी बातें कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद थे बहादुर सिंह जी, उन्होंने बीड़ा उठाया और कहा कि हम युद्ध में जाएंगे, और सबसे पहली पंक्ति में वो अपने तमाम योद्धा साथियों के साथ युद्ध किया और सब के सब शहीद हो गए थे। उसके बाद जो लोग बचे थे उन लोगों ने संकल्प लिया कि लड़ाई लड़ना है, और उसकी व्यूह रचना की, और 10,000 सैनिकों को नायक के मार भगाया और विजय सिंह प्राप्त की। और इसमें एक गजराज स्वरूपानंद, उसने गजब किया। मेरी रियासत में जो है कलचुली ठाकुरों की सरदार में योद्धाओं में सबसे बड़ी गिनती हाँ आती रही ना। अब इससे बड़ा बताएं आपसे कि सब के सब बलिदान हो गया। 18 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक रहते मर्दन शाह, अहिमान सिंह, ये तमाम सब लोग थे। सती हुई किला के अंदर जहाँ मर्दन शाह की छतरी बनी हुई है, वहाँ महाराजा वेंकट रमन सिंह के टाइम तक वहाँ उस मर्दन साहिब बाबा की छतरी पर किला के अंदर पर टोटल एकमात्र वही छतरी बनी हुई स्मारक। पूजा होती थी, दीपदान होता था, और गद्दी की पूजा के पहले वहाँ पूजा होती थी। ये था मान्यता उस समय की, और ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दोनों लड़ाइयाँ बगैर राजा की उपस्थिति में, राजा नहीं रहे, खाली ये जितने लोग लड़े वो सब देखिए 1703 की लड़ाई उसने पूरे करके ली थी। मतलब राजवंश के सरदार इस लड़ाई को लड़े सरदार राजा के विहीन ये स्थिति थी। और एक और बड़ा, इससे बड़ा क्या मिलेगा, कलंदर सिंह बाबा गहन में गए, जो यहाँ का वो था राजा की स्थिति माली हालत ठीक नहीं थी, तो ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई। ये बहुत बड़ी बात है। नैकहाई आज तक उपेक्षित क्यों रहा? अब ये और बातें हैं, अगर सारी बातें हम कह दें तो कोई अब उसका औचित्य रहा नहीं। अब इसको नए सीजन की तरह से सृजन करने की ज़रूरत है, और लगभग इसके लिए हमारे तमाम सब साथी समर्पित हैं, लगे हुए हैं। यहाँ के जो हमारे मंत्री जी हैं, हमारे शुक्ला जी, राजेंद्र शुक्ला जी, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संकल्प ले रखा है कि इसको हम बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और जितनी ये कुछ छतुरियाँ आप देख रहे हैं, ये छतुरियाँ कुछ गिर भी गई हैं, 7-8 छतुरी पड़ी हुई हैं। जो इस बगल में ये उद्योग स्थापित है, 3 छतुरियाँ इसके अंदर समाहित है, उसको वो कर दिया। बघेल वंश के साम्राज्य की स्थापना से लेके विस्तार तक में सभी योगदान जो है कलचुली समाज अहम भूमिका रही, उनका अहम भूमिका रही इस लड़ाई में। यहाँ नैकहाई की लड़ाई में तो तमाम लोगों ने लड़ा। मुंदेला में तो खाली केवल कलचुली सरदार 42 लोग थे, 42 लोग लड़े। लेकिन इस लड़ाई में अनेक वर्ग के लोग, नौवा, लोहार, पठान, पाठक, ब्राह्मण, बरगाही और जितने प्रकार क्षत्रिय। बघेल वंश के इतिहास में इसका कहीं उल्लेख है? बघेल वंश के इतिहास में नैकहाई का, बघेल वंश के इतिहास में ही नहीं, यहाँ की जनश्रुतियाँ, यहाँ के जन जन में ये बात है
कि 1796 का युद्ध करचुलियों के नेतृत्व में लड़ा गया और 1703 का जो युद्ध था बुंदेला युद्ध, वो अकेले करचुलियों ने हृदय शाह बुंदेला से लड़ा था। आप ठीक है, मतलब देखा है आपने दुरस्त है, मगर आज ये जो है एक संग्राम तीर्थ का रूप ले लिया रहा है नैकहाई। और ये तीर्थ है बलिदानियों का, बीमारू व भगोड़ों उदासीन लोगों का नहीं, जो खाली नदी में चले के नहाए आए और 2 नदियाँ फोड़ दे, मंदिर में जाकर बकरा काट दे, कहीं के तीर्थ है। तीर्थ से लिए है जहाँ हम सर चढ़ते हैं, ये है तीर्थ, वीरों का तीर्थ। इसका दस इससे ऊर्जा मिलती है। ये विजयी भूमि है, विजय दिलाने वाली भूमि है। बघेल वंश के इतिहास में मतलब करचुलियों का जो मतलब है एक इतिहास रहा है, वो सबसे स्वर्णिम इतिहास रहा। अब देखिए आप, आज आप देख लें 1703 से देख लीजिए आप, गुर्गी के किला देख लीजिए, भैरव बाबा की मूर्ति देख लीजिए, जितनी आप चले जाए वेंकट भवन है, जहाँ कहीं देखिए आप, सब करचुली काली मिलेगी आपको। महाराज शंकर जी, इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात जो है बिरसिंहपुर देख लीजिए आप, जितनी भी देखिए, त्रिपुर सुंदरी है, जबलपुर, सबसे ज़्यादा कल्चरियों की डेंसिटी रही है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये अद्भुत है। आप कहीं भी संग्रहालय में जाइए, करचुली कालीन आपको मिलेगी। इतनी बड़ी विरासत ये संग्राम तीर्थ संजोएगा, भविष्य में का बेहतर होगा और ये देश के पर्यटक स्थलों में जुड़ेगा। कॉरिडोर में ऐसी हम लोगों की करचुली समाज की सभी स्मृतियों को इस संजोए, संग्राम तीर्थ में हाँ, लोगों को दिखाया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, ये पूरे इतिहास को समेटे हुए हैं। कुछ और हैं दादा जो अभी गोपनीय है, जैसे कि सिरमौर का पहाड़ है, उसमें एक जो नदी है तमसा नदी, ये तमस नहीं है तमसा नदी, जो सीता जी यहीं अपने लौकुश को जन्म दिए। हाँ, तो अभी ये ठीक कुछ है। रीवा में इस तरह गोपनीय से है। चीजें। तो ये चल रहा है, आगे उद्घाटन ये निर्माण हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, इसका भव्य उद्घाटन होगा मंत्री जी के, हमारे राजेश शुक्ला जी के उसमें। नहीं तो मतलब ऐसा कहीं है कि मतलब फिर बघेल वंश से कोई अनबन या कुछ ऐसा कल्चुली समाज का नहीं, अनबन तो नहीं रहा, कभी नहीं रहा। अब अनबन होता तो हम उनके लिए क्यों बलिदान होते, क्यों लोगों को स्थापित करते, क्यों राज देते, क्यों बांधवगढ़ दहेज में देते, क्यों? अनबन नहीं है, बना ही बन है। अब देखिए, वो अंदाजा है कि सब लोग थे ऊर्जावान और राज्य में बर्दाश्त नहीं कर सके कोई बाहर का आके हमारे राजा को बाध्य कर दे संधि करने के लिए, ये बर्दाश्त नहीं था उनको। और महारानी कुंदन कुमार का उनका प्रेरणा मिली, तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो हमको लिए बेहतर मानते हैं, अगर ये बलिदान ना होता तो हमारे यहाँ महत्व ना होता। हमको उस शौर्य से सीख लेने की जरूरत है। बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए, ये हमारी पूंजी है। इतना बड़ा वो आपको अन्यत्र कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा जितना यहाँ हम लोग के धरोहर को समेटने की हाँ, जरूरत है। अब देखिए आप, जिसकी आपकी समिति जो है एक बनी हाँ, हुई है, हाँ, समिति कर रही बनी है, हुई है, वो आगे इसको बढ़ा रही है और इसको आगे चल के इसका भव्य जो है दिव्य रूप लोगों को देखने को मिलेगा। मिलेगा, ऐसी अपेक्षा।